हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग आज देखने वाले हैं हमारी जो परीक्षा दान आती है, परीक्षा बोर्ड आती है, उसके सारे तथा एनसीईआरटी जो हमारी बुक होती है उन सभी के एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो रहेगा हमारा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें हम कवर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न गवाते हुए। देखिए, बात कर लेते हैं। हमारा चैप्टर है, इसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं एक एक करके इसको बताते चलते हैं और आपको आगे पढ़ाते चलते हैं, ठीक है? जिसमें इस सीरीज में हम देखेंगे 10 तो हमारे पास एमसीक्यू रहेंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, और हमारे पास 10 ट्रू फॉल्स, 10 वन वर्ड और 10 हमारे पास मैच द कॉलम रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, विच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय। क्या लिखा हुआ है? कौन सी रिएक्शन है जो रिप्रेजेंट करती है क्या? 2Mg प्लस O2 डैश 2MgO। हम देख पा रहे हैं कोई भी एक चीज दूसरी चीज में मिलती है और एक बड़ा कोई सब्सटेंस बनाती है AB, तो इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार हम सारी रिएक्शन आते हैं। एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, A और B मिलते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं? AB बनाते हैं। दूसरी डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा? AB बड़ा होगा तो टूट जाएगा हमारे दो पार्ट में, A प्लस B में, ठीक है? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है हमारे पास? A भी रहता है, ये C आ जाता है, जो क्या करता है A के साथ हमारा C जुड़ जाता है और B को ये डिस्प्लेस कर देते हैं, B को अलग कर देते हैं। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है, ए भी हमारे पास रहती है और सी डी रहता है। इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, ए से जुड़ जाता है और ये से जुड़ जाता है, एडी बनाते हैं और बीसी बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमारे पास आयनों का एक्सचेंज होगा, वहां पे हम क्या देखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, जब दो ऐसी रिएक्शन एक दूसरे को जुड़ रही है, छोटी छोटी चीजें ए प्लस बी मिलकर ए बी बना रही है, तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? Why should a magnesium ribbon be cleaned with the sandpaper before burning in the air? हमें पता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है डजलिंग फायर के साथ जलती है। आप देख पा रहे हो इस तरीके से। इसका हमने एक वीडियो भी आपको डाल रखा है एक्सपेरिमेंट का। डजलिंग फायर के साथ क्या जलती है? हमारी मैग्नीशियम रिबन जलती है। हम देख पा रहे हैं मैग्नीशियम हमारा क्या होता है? मेटल होती है। साथ में हम यही बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले इसको क्या करते हैं? सैंड पेपर से साफ करते हैं। सैंड पेपर से साफ करने के कारण क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है, जो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हमारे पास जो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आके क्या बना लेता है? 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इस लेयर की वजह से क्या नहीं होता? इस लेयर की वजह से हमारी मैग्नीशियम रिबन नहीं जल पाती है। तो हम क्या देखेंगे? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, हमें क्या कम करना है? कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम इसको किससे साफ करते हैं? सैंड पेपर से साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं? सैंड पेपर से साफ करते हैं। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर जमी है उसको हटाएंगे, तभी जाकर हमारी मैग्नीशियम रिबन जलेगी। और किस तरीके जलेगी? डजलिंग फायर के साथ जलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन एन आयरन नेल इज इमर्ज्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, देखो ये रखा है CuSO4 का, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन दे रखा है कॉपर सल्फेट का हमारे पास। हम क्या करते हैं? आयरन की एक कील को लेते हैं जो ग्रे कलर की होती है, इसके अंदर हम क्या डिप कर देते हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कारण क्या है? तो देखो, हमारे पास Fe करके क्या होता है? आयरन होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम इसको डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं? FeSO4 मतलब FeSO4 का मतलब होता है फेरस सल्फेट हमारा बन जाता है और कॉपर को जो अलग कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये हमारा कलर चेंज कर लेती है। कलर कैसा हो जाता है? ब्लू से हमारे पास कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन हो जाता है। तो बात कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है, तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबाएंगे तो हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन टर्न द ग्रीन, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा? डिपोजिट ऑन द आयरन। हम क्या देखेंगे? कॉपर क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। और हमारे पास हम क्या देखेंगे? साथ में हमारे पास हमारा FeSO4 बन जाएगा।
साथ में हरे कलर का एक विलेन बन जाएगा, मतलब ग्रीन कलर का एक हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, जो हम देख पा रहे हैं इस तरीके का सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन हमारा, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि रेस्पिरेशन इज कंसीडर एंड विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, श्वसन होती है, किस प्रकार की रिएक्शन होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो रेस्पिरेशन हमारी होती है वो हमारे पास क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक से क्या निकलती है? हमारी गैस निकलती है। हम देखते हैं दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है? एक्सोथर्मिक की बात करते हैं ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। इसमें क्या होगा? हीट हमारी निकलती है, हीट या ऊष्मा क्या होगी? निकलेगी। इसमें हीट या ऊष्मा हमारी क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी, एब्जॉर्ब करी जाएगी। तो हम देख लेते हैं किसमें हमारी एनर्जी निकलती है। हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक से क्या है? गैस निकलती है। तो गैस निकलती है तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन कहलाई? हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाई। क्या कहलाई हमारे पास? एक्सोथर्मिक। तो हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी। कौन? रेस्पिरेशन। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है जल के विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के आयन का अनुपात क्या होता है। हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन का अनुपात क्या होगा, वो हम देख रहे हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द H2 एंड O2 कलेक्टेड। H2 और O2 का हमारे पास क्या अनुपात होता है? वो हमारा अनुपात होता है 2:1। क्या होता है? 2:1। 2:1 के रेशियो हमारे पास क्या होता है? H2O2 का हमारी क्या होता है? रेशियो होता है, तब जाके क्या होता है? हमारा पानी का हाइड्रोलाइसिस होता है। याद रखना इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलो नेक्स्ट बोला गया है ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। इसका लेड नाइट्रेट का हम क्या कर रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। हमारे पास क्या लेड नाइट्रेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि हम हीट के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जब कभी भी लेड नाइट्रेट का क्या 2PbNO3 का होल ट्वाइस क्या कर रहे हैं? हीट से अपन हीट से इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। जब हीट से इसको डिकम्पोज करते हैं तो हम क्या देखते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? N2O बन जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा क्या निकल कर आएगा? इसमें से एक कंपाउंड निकल कर आएगा। क्या बनेगा? दिस फ्यूम बिलोंग टू, ये फ्यूम क्या कहलाती है? धुआं किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। किसका धुआं होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमसे पूछा गया है क्विक लाइन मतलब CaO। ये हमारे पास क्या होता है? CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्विक लाइन, बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। हमारे पास क्या होता है? क्विक लाइम होता है। हमसे बोला गया है कि क्विक लाइम, हमारे पास क्विक लाइम रिएक्ट वाइगरसली विद द वाटर। क्विक लाइम एकदम से पानी से रिएक्शन करता है, हम जानते हैं। और क्या बनाता है? सिलेक्ट लाइम बनाता है। जैसे हमारे पास देखा CaO प्लस H2O रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस हमारा बनाएगा। और क्या निकलेगी इसमें से? हीट निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, उसमें निकलेगी। ये कौन सी रिएक्शन है? हमने अभी देखा था जिसमें से हीट निकलती है उसको हमारे पास क्या बोला जाता है? उसको हमारे पास बोला जाता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो में क्या होगा? हीट को हम एब्जॉर्ब करेंगे और इसमें क्या होगा? हीट को हम क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो हीट इसमें निकल रही तो हमारे पास क्या कहलाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाई, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। साथ में क्या होगा? जब कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो चीजें जुड़ रही हैं, एक चीज बन रही है, तो साथ में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हमारी कहलाएगी। तो इस तरीके की रिएक्शन हमारी बनती है हमारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड AgCl। क्या हमारे पास? AgCl हमारे पास है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? हम देखते हैं इसको। यदि हम जिससे सन के प्रेजेंस में आता है, किसके? सन के प्रेजेंस में, तो हम क्या देखते हैं? ये बन जाता है 2Ag और Cl2 हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है? 2AgCl2 बन जाता है। बोला गया है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे व्हेन द एक्सपोज इन द सनलाइट। सनलाइट में यदि हम सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन हमारी अलग हो जाती है। तो हमसे पूछा गया रिएक्शन क्या होती है? इसमें तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। देखो सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है।
और कौन सी गैस निकल रही है हमारे पास, क्लोरीन गैस निकल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, जिसमें हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में हम क्या देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और हमारे पास सिल्वर मेटल हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इसको मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि CuO और H2, क्या बोला है, CuO और H2 हमारे पास दे रखा है। बना कह रहे हैं कॉपर और पानी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कॉपर और पानी बना रहे हैं। हमसे बोला गया है कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वही हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा। क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइज बोला जाता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसको हमारे पास क्या बोलते हैं, देखो जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइज बोला जाता है। जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन निकलता है उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो जी हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या बन गए हैं, कंपाउंड बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो वो लिखा हुआ हमारे पास, इसमें हमसे बोला गया है which gas is flushed into the packet of potato chips to prevent the rancidity। हमारे पास पोटैटो चिप्स होते हैं, इस तरीके के चिप्स के पैकेट हमारे पास आते हैं, लेकिन ना पूरा भरा होता है चिप्स, उसमें बहुत कम होते हैं। उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन में आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन एक तरीके से हमारे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। साथ में नाइट्रोजन जो रहती है ना, वो हमारे जो भी हमारे जैसे रेंसिडिटी होती है उसको रोकने का काम करती है कौन, नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, चिप्स और पैकेट में क्या फिलअप करके रखते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिलअप करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करते हैं, जो हमारे पास 10 हमारे पास क्या हो गई, 10 हमारे पास हो गए हमारे MCQ। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, किस टाइप के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं। देखो यदि हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा है, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लो हाइड्रोजन। ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को वो रिलीज करता है, ऐसी प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाती है, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, एक होती है रिडक्शन, क्या होती है, रिडक्शन, इसको अपचयन कहते हैं। क्या बोला था, अपचयन। हिंदी में एक और नाम इसका होता है उपचयन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड होगी, और हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, ऐड होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकलता है। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन हमारे पास ऐड होगा और ऑक्सीजन हमारा निकल जाएगा। तो उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, उसको बोला जाएगा हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा। तो यही तो बोला गया, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ह्रास होता है, उसको क्या बोलेंगे हमारे पास, ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण इसका क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। यदि नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है जिसमें हमसे पूछा गया है, रिएक्शन इन विच एनर्जी हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग आर कॉल्ड। हम देखो अभी बोला था, एक होती है एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। दो रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषी बोलते हैं उसको, ऊष्मा शोषी बोलते हैं, इसको ऊष्मा छोटी बोलते हैं, ऊष्मा छेपी बोलते हैं। इसमें क्या होता था, हमसे बोला गया है वेव क्रिया जिसमें द रिएक्शन इन विच एनर्जी हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें एब्जॉर्ब करी जाती है, इसमें क्या होती है, एनर्जी हीट हमारी निकलती है, हीट निकलती है। इसमें क्या होता है, हीट हमारी एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमसे क्या पूछा गया है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारी हीट क्या करी जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है कहाँ, सराउंडिंग। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसका हमारे पास अंतर होने वाला है क्योंकि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमसे बोला गया रिएक्शन इन विच
टू और मोर रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट क्या होता है, हमने बोला ए से बी बनाया हमने और ए भी हमारा बन गया, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद। हमसे बोला गया है कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने बोला देखो ए से बी मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, ए बी बनती है। तो दो चीज मिला रहे हैं, एक और एक दो मिला रहे हैं, बन क्या रहा है, एक बन रहा है। इसको क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। क्या आंसर होने वाला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ हमारे पास व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl2 हमारे पास क्या है, AgCl है। सिल्वर क्लोराइड हमारे पास, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड हमारे पास दे रखा है, दे रखा है, सिल्वर क्लोराइड दे रखा है। अब हमने क्या काम करा, टू लगा लेते हैं। हमने क्या करा, टर्न इनटू द सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर आए क्या हमारे पास, सनलाइट। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें इसका रंग कैसा हो जाता है, जब टूटता है तो Ag अलग हो जाता है, 2Ag, और Cl2 अलग हो जाता है। कैसा होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे। हिंदी में इसको धूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, धूसर। कैसे कलर का हो जाएगा, ये हमारे पास ग्रे कलर का हो जाएगा या धूसर कलर का हमारा हो जाएगा। जब कभी भी सिल्वर क्लोराइड को हम सन के प्रेजेंस में लेकर आते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं, वहां पर हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हमारा हो जाता है, क्योंकि सिल्वर उसमें डिकम्पोज हो जाता है। आगे देख, नेक्स्ट की बात करते हैं। लिखा हुआ है एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, कैसा इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट द सेपरेटेस आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमारा कली के नीचे एक ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड जम जाता है, उसको प्रेसिपिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिएट या अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। हमने क्या बोला, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है और जो तली में हमारी कोई कंपाउंड रह जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिएट रिएक्शन या अवक्षेप अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप अपक्रिया कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रेसिपिएट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड अवर डाइजेस्टिव रिएक्ट इज एन द एग्जांपल ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक्स। हमसे बोला गया है कि जो हम डाइजेशन करते हैं फूड का, फूड हमने खाया, फूड का डाइजेशन करेंगे तो हमारे पेट के अंदर फूड का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, डिकम्पोजिशन। फूड हमारे पेट के अंदर क्या होगा, टूटेगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही बोला गया है हमारे पाचन तंत्र के अंदर भोजन का पाचन, कहा हमारे पेट के अंदर जो भोजन का पाचन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, विघटन अभिक्रिया। कौन सी भी कहलाई, विघटन अभिक्रिया कहलाई, मतलब हमारे डिकम्पोजिशन। कौन सी अभिक्रिया कहलाई, हमारे पास डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कहलाई, रिएक्शन कहलाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो लिखा हुआ है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट फॉर्म ऑफ एन आयरन सरफेस। जो आयरन सरफेस पर जैसे हमारा लोहा रहता है उस पर जंग लग जाती है, उसके केमिकल फॉर्मूले को क्या कहते हैं हमारे पास, उसको बोला जाता है Fe2O3XH2O के नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम से जाना जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। कभी भी लोहे पर जो जंग लग रही है और जो जंग होती है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से वो जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं Fe2O3XH2O। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम, जो हमारे पास दे रखा है सब्सटेंस एडेड टू फैटी और ऑयली फूड। हमारे पास कोई फैटी और ऑयली फूड है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। यदि उसको अपने को रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन से बचाना है तो हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिउपचायक करके हमारे पास इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेंगे, हमारे पास सब्सटेंस ऐड करना पड़ेंगे। तो क्या होगा कि जो हमारा खाना है वो हमारा खराब होने से बच जाएगी। जैसे नाइट्रोजन गैस अपन मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस फिलअप कर देते हैं तो खाना हमारा खराब नहीं होता। फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रखकर भी अपन उसको सही कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ क्या है प्रेजर्वेटिव मिलाना पड़ते हैं, उनका नाम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। क्या नाम होता है उनका, एंटीऑक्सीडेंट।
कभी भी फैटी एंड फूड आइटम की बात करेगा तो उसमें क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या रहा है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू द सेटिस्फाई द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा, मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमसे बोला गया है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए कौन से लॉ का यूज करा जाता है, इसका नाम क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ही हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हमारी जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास ये कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, देखो, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, एसिड और बेस को हम आपस में मिलाते हैं तो कौन सी रिएक्शन बनती है। देखो कभी भी हमारा एसिड को बेस से मिलाना है तो हमारे पास क्या बनती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है और क्या बनेगा, और वाटर बनेगा। इस सब क्रिया को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको बोला था उदासीकरण अवक्रिया, उदासीनीकरण अवक्रिया। क्या नाम से जाना जाता है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम देख पा रहे हैं जब कभी भी एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अवक्रिया के नाम से वो जाना जाता है। ये तो फिल इन द ब्लैंक थे हमारे। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, तो आप एक एक करके देखते जाइए ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में यदि हम देखें तो क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर क्लासिफाई द फिजिकल चेंज। आप एक बताओ, दो तरीके के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, एक होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब होता है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास बर्फ है, बर्फ से हमने क्या बना दिया, पानी बना दिया, पानी से हम क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं ना। इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जो एक बार करने पर दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज में क्या होगा, एक बार हमारे पास चेंज हो गया, क्या होगा, नॉन रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल नहीं है। जैसे मान लो एक बार हमने पेट्रोल को जला दिया, एलपीजी को जला दिया, तो क्या एलपीजी से क्या बनेगा, हमारे पास धुआं बनेगा। धुआं से हम क्या एलपीजी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जो रिवर्सेबल है, फिजिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जो रिवर्सेबल नहीं है। तो बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की एक रिबन है हमारे पास इस तरीके से, इसकी हमारे पास मैग्नीशियम की रिबन, इसको यदि हम बर्न कर देंगे, जला देंगे, तो हम क्या देखेंगे, राख बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एस बन जाएगा, मतलब हमारे पास राख बन जाएगी। तो ये राख बन जाएगी, तो राख से मैग्नीशियम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कौन सा चेंज कहलाएगा, फिजिकल नहीं चलाएगा, कहलाएगा कौन सा कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स भी लगा सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम लोग, लिखा हुआ है रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द ह्यूमन बीइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, श्वसन है, वो क्या मनुष्य में ऊष्मा शोषी अपक्रिया, नहीं, ऊष्मा शोषी नहीं है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। क्योंकि नाक के द्वारा जब हमारे ऑक्सीजन, हमारे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो हीट को रिलीज करती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है जिसमें हमसे बोला गया है, कोरोजन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट अपॉन द एक्सप्लोजर टू द मोस्ट एयर इज कॉल्ड द रस्टिंग। हम देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को बोलते हैं संचारण, मतलब जंग लगना। हम देखेंगे लोहा हमारे पास है और हम क्या करते हैं, पानी के कांटेक्ट में उसको रख दें तो हमारी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो पक्का यही रस्टिंग मतलब क्या होता है, जंग होता है। तो हमने बोला कि जब लोहे को हम क्या करते हैं पानी या मोस्ट या मतलब नमी वाली हवा के कांटेक्ट में लाते हैं तो जंग लग जाती है, हाँ लग जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जंग तो लगेगी उसमें। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। डबल डिस्प्लेसमेंट आयन का एक्सचेंज होता है देखो, ए भी हमारे पास है और सी डी हमारे पास है। हमने क्या बोला, इसका आयन इससे जुड़ जाता है, इसका आयन इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से लेकर सी जुड़ जाता है और बी से लेकर डी जुड़ जाता है। जे प्लस है, जे माइनस है, जे प्लस है, जे माइनस है। तो ये क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है ना। जो आयनों का एक्सचेंज होता है तो ये भी क्या कहलाई हमारे पास, ट्रू कहलाई, सॉरी क्या कहलाई, ट्रू कहलाई, क्या कहलाएगी हमारे पास, ट्रू कहलाएगी। जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, द्वितीय विस्थापन क्रिया कहलाती है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या एक केमिकल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और द लॉस ऑफ द हाइड्रोजन। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हमारे पास ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का तो गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है हमारे पास, रिमूव हो रहा है। वही देखो उपचायक क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, तो हमारे पास क्या कहलाई, ट्रू है भाई, होती है, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज अ ग्रीन प्लांट इज द क्लासिफाई एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें हमें क्या चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट। किसकी जरूरत पड़ती है हमें, सन लाइट, प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश क्या होता है, हीट होता है। जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हमारे पास क्या, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसमें तो एक्सोथर्मिक बोल रहा है, हमसे बोला गया है फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट इज क्लासिफाइड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक नहीं होता, क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज द लिबरेटेड व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू द जिंक ग्रेनाइट। हमारे पास जिंक HCl दे रखा है, ठीक है, जिंक ग्रेनाइट दे रखी है, तो हम कहते बोलेंगे ZnCl2 हमारे पास बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट या बोला थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट या हमारे पास लाइमस्टोन यल द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज द रेसिड्यूज। हमसे बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर के तापीय वियोजन से अपक्षेप या अवशेष के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। सिंपल सी बात बोला है कि हमें क्या करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना है। क्या करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हम देख पा रहे हैं CaCO3 हमारे पास दे रखा है, जो क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको हीट देना है ना। हीट देने पर हम क्या देखेंगे, CaO निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमसे यही तो बोला जा रहा है, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कर दिया। यल द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला, क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड निकला। क्या निकल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा निकल रहा है। और साथ में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी जी, तो गलत कह रहा है और बस क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है डेंसिटी इन द फूड आइटम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज द कॉज ड्यू टू द देयर द रिडक्शन। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या बोला है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ में विकृतता उसके उपचायक के कारण होती है। उपचायक का मतलब होता है हमारे पास क्या, रिडक्शन। रिडक्शन नहीं होता, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन के कारण ही कोई चीज हमारी खराब होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमसे इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द आइडेंटिकल बोथ साइड। हम जानते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ए से बी बनना है तो जितने मॉलिक्यूल ए के हैं उतने ही मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, बी के होते हैं। LHS के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही हमारे पास RHS के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो दोनों साइड क्या कह रहा है, दोनों साइड आइडेंटिकली क्या कह रहा है, रिमेन सेम कह रहा है ना, तो सेम कह रहा है तो हम क्या बोलेंगे, समान कह रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोनों तरफ हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है जो कि 1 वर्ड हमारे पास है
देखो 1 देखते हैं क्या बोला गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला एंड द केमिकल नेम ऑफ द क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, CaO, नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि CaO का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है, हमसे बोला गया है कि जब कभी भी जिंक ग्रेनाइट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, Zn से, तो ZnSO4 हमारा बन जाएगा और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन गैस हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, नेम द ब्लैक कंपाउंड फॉर्म ऑन द सिल्वर आर्टिकल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। हमें बताना है सिल्वर आर्टिकल का नाम बताना है जो ब्लैक कलर का होता है, जो जब कभी भी हम सिल्वर को हवा में छोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास Ag सिल्वर है, हमने हवा में इसको छोड़ दिया, इसमें हवा में, तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो बनेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Ag2S बन जाएगा। इसका नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या नाम होता है, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो कैसा होगा, ब्लैक कलर का हमारा आर्टिकल होगा, कैसा होगा, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, तो बोला जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द AB ना, इस तरीके से। अभी हमने आपको बताया था, जब हमने क्या बोला था, AB और CD मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, AD बना दो और CB बना दो या BC बना दो। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। जब आयनों का एक्सचेंज होता है तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है, व्हाट terms is given to the chemical reaction where the oxidation reduction occurs together। एक साथ कभी भी ऑक्सीडेशन हो जाए और साथ में क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, दोनों ही एक साथ हो जाए तो वहां पे क्या बन जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। कौन सी रिएक्शन बन जाती है, रेडॉक्स। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जहां उपचयन और अपचयन एक साथ हो जाता है वो अपक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है, जब नेम द व्हाइट प्रेसिपिएट फॉर्म व्हेन द CO2 गैस पास्ड ऑफ द लाइम वाटर। हमारे पास लाइम वाटर पर हम क्या कर रहे हैं, CaOH का उल्ट वाइस हमारे पास दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच form of energy bring about decomposition of the silver bromide in the photography। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में हम देख पा रहे हैं, क्या फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अपक्रिया के लिए ऊर्जा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है। देखो सिल्वर ब्रोमाइड जब भी होता है हमारे पास क्या देखा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, तो हमें क्या काम करना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए। क्या, सनलाइट। तो हमारे Ag बनेगा और Br हमारा अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी की जो प्लेटें होंगी व्हाइट और ब्लैक प्रॉपर हमारी बन जाएंगी। तो कभी भी बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड के लिए क्या चाहिए, सनलाइट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, और तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आराम से इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। चल नेक्स्ट बोला गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिएट फॉर्म व्हेन द बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट। हमसे बोला गया है जब बेरियम क्लोराइड, सोडियम, बेरियम क्लोराइड लिख लेते हैं हमारे पास BaCl2, रिएक्शन कराना है सोडियम सल्फाइड से, हम क्या बोलेंगे, BaSO4 बनाएगा बेरियम सल्फाइड, और क्या बना लेगा हमारे पास, 2NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, 2NaCl। तो जो बनेगा ना बेरियम क्लोराइड, व्हाइट कलर का प्रेसिपिएट होगा, व्हाइट ना कलर का प्रेसिपिएट होगा। क्या बनाएगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिएट बनाएगा। तो हमसे क्या बोला गया है, इनसे ही बोला गया है, क्या बोला गया है कि जब बेरियम क्लोराइड विलयन सोडियम सल्फेट से अपक्रिया करते हैं तो कौन सा आपसे बनता है, कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर का, मतलब श्वेत कलर का, सफेद कलर का। सफेद कलर का क्या बनेगा, अपक्षेप बनेगा। तो जब कभी भी बेरियम क्लोराइड हमारे पास किससे जुड़ेगा, हमारे पास सोडियम सल्फाइड से जुड़ेगा, तो इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द जिंक ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग कॉल्ड द। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण वो इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी लोहा या कोई भी आर्टिकल है उसमें जिंक की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं।
जिनकी क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिनकी कोटिंग करते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो जंग रस्ट से बचाई जा सकती है ना। इसी को क्या बोला था, गैल्वेनाइजेशन बोला था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट ये हमने अभी पढ़ लिया है, देखो इसको ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ द केमिस्ट्री दैट द मैंडेट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हमसे क्या बोला गया, रासायनिक विज्ञान के उस मूलभूत नियम का नाम लिखिए जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करता है। क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ही हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एक बार मेजदा कॉलम देख लेते हैं हम, इस तरीके की मेजदा कॉलम हमारे एग्जाम बन जाती हैं, तो हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला बोला है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में देख लो दो चीज जुड़ रही होंगी और एक बनना होगा, देखो दो जुड़ रही है, एक बनना है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का हमारा दो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला हमसे बोला गया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक बड़ी चीज तोड़ रही होगी छोटे छोटे को, देखो इसमें क्या हो रहा है, बड़ी चीज दो पार्ट में फूट रही है, इसका क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक बड़ी चीज होगी, है ना, देखो ये हो रही है डिस्प्लेसमेंट, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बचा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम इनकी वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बात कर लेते हैं एक बार। सीओ को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, दे रखा होगा लाइमस्टोन, संगमरमर नहीं बोलते, क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। पहले का क्या हो जाएगा, सीओ को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, तो हो जाएगा हमारे पास 3 नंबर का, देखो सीओ क्या हो जाएगा, क्विक लाइम, ठीक है। COOH का वोल्टवाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलेक्ट लाइम, मतलब बुझा हुआ चूना, ये क्या हो जाएगा 4 नंबर का। CaCO3 हमारे पास क्या, लाइमस्टोन या चूना पत्थर, CaCO3 बन जाएगा। FeSO4 हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रीन विट्रॉल, हरा कशीस बन जाएगा, ग्रीन विट्रॉल। इस तरीके से हमें इसकी टिक द करेक्ट भी हम पर लगा सकते हैं। एक लास्ट अपन देख लेते हैं, लगभग जितने भी हमारी ओटी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हमारे एग्जाम में वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, चिप्स के जो थैली भरना होती है इसमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, हम जानते हैं। चिप्स की थैली में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, तो पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरे वाले में बोला गया है ब्राउन फिल्म ऑफ द लेड के बारे में देखते हैं, लेड ऑक्साइड दे रखे हैं, लेड नाइट्रो ऑक्साइड दे रखा है, इसमें भूरा धुआं बोलते हैं इसको। ये क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभी अपन देखा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में देखा था। पॉपअप साउंड से कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है, पॉपअप साउंड से कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो चूना दूधिया हो जाता है हमारे पास, क्या होता है लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसमें क्या होता है CaOH का वोल्टवाइज हमारे पास होता है और CO2 आती है, CaCO3 हमारे पास बन जाती है। तो फाइनली इस तरीके से ये क्या हो गए हमारे पास, ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे पहले चैप्टर के, ठीक है। एक लास्ट अपन देखते हैं, इसमें हमसे बोला गया है, देखो इसमें हमसे क्या बोला गया है, हाँ लिखा हुआ है पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। पेंटिंग ग्रीसिंग करेंगे तो हम किससे बचा सकते हैं उसको, रस्टिंग से बचा सकते हैं। पहले का क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा ए का। दूसरा बोला गया है नाइट्रोजन गैस किसमें भरी जाती है, चिप्स और पैकेट में, ऑक्सीजन फैटी एसिड में भरी जाती है, ये हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट जो रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं, हाँ ऑयल एंड फैटी रेंसिटी से बचाते हैं। हम देख पा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, देखो नाइट्रोजन गैस प्लस प्लस करते हैं, हमारे पास रेंसिटी एंड ऑयल फैट आइटम है, इधर नहीं इधर कर लो, ये अपना बी हो जाएगा, ये अपना सी हो जाएगा और ये अपना डी हो जाएगा। लाइन से लगे हुए सारे आंसर, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। जो हमारा पहला चैप्टर था इसमें लगभग जितनी ऑब्जेक्टिव हमारे बनते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।